विवाह का समय आया, लेकिन जब से बेटी का विवाह नरसिंह जी ने किया, एक बार भी बेटी से मिले नहीं है, न बेटी इनके पास में आई है। तो जो रामा की बेटी के विवाह का समय आया तो भात पत्रिका लिखी जाती है। रामा के सास ससुर बैठ गए, अरे बिटिया की शादी है, एक निमंत्रण इनके घर भी पहुंचवा दो नरसिंह के यहाँ पर। तो सास बोली क्या पहुंचवाएं उनके यहाँ पर, न खाने का पता है, न पीने का पता है, कहाँ पर रहते कुछ नहीं पता। अरे उसके पास है क्या देने को, बाबा जी बना घूमता फिरता है। लेकिन फिर भी है तो हमारा समधी ना, कल को ये सारा समाज आएगा, सब पूछेंगे कि बेटी के यहाँ से कौन आया, तो कहने को रहेगा तो सही कि हाँ निमंत्रण भेजा था, आए ना आए उसकी मर्जी। पंडित जी को बुलाया गया, कलश, कितनी किलो चांदी, 300 400 किलो चांदी, क्विंटलों मेवे के, कई हजारों लाखों वस्त्र, यानी वो उस पर्ची को, उस पत्रिका को नरसिंह जी देखें तो वैसे ही नहीं आ पाएंगे। और यही चाहते रामा के ससुराल वाले, अरे वो छोटा आदमी हमारे यहाँ बीच में आएगा तो लोग हंसी करेंगे हमारी। कभी भी समधी जो होता है ना, जो संबंध होता है समधी का, कभी छोटे बड़े का नहीं होता है। ससुराल वाले उसके ऐसे हैं कि जब माँ मरी ना, निमंत्रण माँ मरी बताने के लिए आया वहां पर कोई, तब भी रामा को ये नहीं बताया कि उसकी माँ मर गई है। भाई जब मरा तो भाई की खबर की माई के अपने, और हम नहीं चाहते, हम इतने रईस हैं, इतने अमीर हैं, हमारे कुल की बहू हम गरीब के घर में जाए, अरे हमारी नाक कट जाएगी। आज ये रामा बिलक बिलक करके रो रही है कि मेरे पिताजी के पास, अरे मेरे पिताजी की दशा का पता नहीं है कि कितने गरीब है मेरे पिताजी, कहां से इतना सारा धन लेकर के बात के लिए आएंगे। मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैंने ये अपना पलड़ा आपके चरणों में रख दिया है, आप मेरे को बोल दो, कोई बात नहीं। अरे मेरे सुखों में कमी कर दो, मुझे कोई जरूरत है नौकर चाकर की, कोई गाड़ी घोड़ा की, लेकिन एक बार ये जो पत्रिका जा रही है, इस पत्रिका को रोक दो कैसे भी करके। अब ये मैं पल्ला जब ही हटाऊंगी जब आप एक बार मुझसे कह देंगे। बेटी का जो मायका होता है ना, वो मां से ले गए तो जिसमें वह शान से, जिस वैभव से आती थी कि मेरा मायका है, अब तो भैया जो बचा है वो भाभी और भैयाओं के भरोसे ही बचा है। हे स्वामी, कैसे भी करके एक बार इस पत्रिका को रोक लो। पति ने कहा मैं कैसे बोलूं, पिताजी बड़ी जिद में हैं, मानेंगे नहीं। अब बेचारी करती तो करती क्या, रोती रोती रह गई। अब उस पत्रिका को लेकर के नाई पहुंचा। अब नरसिंह जी का तो कोई रहने का ठिकाना ही नहीं है। भगवान वेश बदल करके आ गए, हाँ भैया किस लिए आए हो? तूने पूछा हम नरसिंह के पास जाना है, उनकी बिटिया की बेटी की शादी है, जिसको हम ये पत्रिका उनको देनी है, जिसको मायरा भी बोलते हैं। नाई पहुंचा और पहुंच करके वो पत्रिका नरसिंह जी को पहुंचाई। तो नरसिंह जी ने पत्रिका पहले देखी भी नहीं, भगवान को दे दी, चढ़ा दी भगवान के पास में, और भोजन की व्यवस्था के लिए चले गए। तभी भगवान ने सुंदर थाली बना करके उस नाई को भोजन कराया है। अब पास में धन नहीं था तो किसी मित्र के यहाँ से कुछ बथुआ लेकर के आए, लेकिन तब तक भगवान उनको भोजन करा चुके थे।
और नाई ने जो बेटी ने संदेश दिया था वो संदेश सुनाया। क्या संदेश था वो? रामा ने नाई से कहा था, आप जा रहे हो ना तो मेरे पिताजी को कह देना कि बहुत समय बीत चुका है, एक बार आकर के मुझसे मिल ले, मैं पिताजी को देखना चाहती हूँ। और मेरा छोटा सा भैया मैं छोड़ करके आई थी, अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। पर क्या पता उस रामा को जिस भाई के बारे में वो इतना बोल रही है, वो भाई तो मर चुका है। अपने दर्शन देने के लिए पिताजी जरूर आ जाना। तो नरसिंह जी ने भी अपना उपदेश कहा कि जा रहे हो तो मेरी भी राम राम बोलना और कहना कि रामा बिटिया तू चिंता मत करियो, मैं जरूर आऊंगा। अब ये संदेश लेकर के वो नाई वापस पहुंचा। जब विवाह की वेला आई, अब नरसिंह जी का कोई रिश्तेदार कुछ बची नहीं है, पास में धन है नहीं, भगवान के समीप बैठे हैं। प्रभु जब वो पत्रिका को देखा तो इतना बड़ा सामान कैसे होगा प्रभु, लेकिन भगवान पर भरोसा दिखाया कि जिसका कोई नहीं होता है उसके आप होते हैं। अब बिटिया के यहाँ पर जा रहा हूँ, ब्याह शादी का प्रोग्राम है, अकेले जाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, किसको लेकर के जाऊं? कोई साथ चलने को तैयार नहीं है। तो अंध विद्यालय से 16 सूरदास इकट्ठे किए। उन 16 सूरदासों को साथ में लेकर के एक मित्र से टूटी फूटी बैलगाड़ी ली, बूढ़े से बैल उनको बिठा करके चल दिए। लेकिन भैया जब भगवान परीक्षा लेता है ना तो बड़ी कठोर परीक्षा लेता है। जब रास्ते में जा रहे थे एक गड्ढा सा आया, उस गड्ढे में वो बैलगाड़ी ऐसी फंस गई, टूट गई। अब नरसिंह जी कहे यहाँ आकर के मैं फंस गया, मुझे देर हो रही है, कैसे वहां पर पहुंचेंगे? तो भगवान भक्तों की कदम कदम पर रक्षा करते। आ गए बन करके महाराज वेश बदल करके और पूछने लगे, अरे नरसिंह क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, क्या बताएं, शादी में जा रहे थे, गाड़ी ने भी धोखा दे दिया, आप कोई काम जानते हो क्या? बोले हाँ मैं इस गाड़ी को ठीक कर दूंगा। तो भगवान ने छेनी निकाल करके, हथौड़ा निकाल करके उस बैलगाड़ी को सही किया। हाँ बैल भी चला लेता हूँ। तो भगवान बैलों को हाँकते हुए उनको सिरसागढ़ में पहुंचाया। अब देखो वहां पर व्यवस्था कैसी, बेटी के यहाँ पर क्यों धन नहीं है ना। अभिमानी व्यक्ति यही होता है, जिसके पास धन नहीं होता, गरीब होता है, तो अपने आप को वहां पर बैठने में भी शर्मिंदगी फील होती है, छोटा समझता है अपने आप को। अरे इसके पास धन नहीं है, मैं इनके पास बैठूंगा क्या, राजा हूं मैं। तो गौशाला में नरसिंह जी की ठहरने की व्यवस्था कराई। अरे ये हमारे यहाँ पर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, ना कोई ढंग है ना कपड़ों का ढंग है। और जब पता चला ससुराल वालों को कि नरसिंह आया है और 16 अंधे साधु लेकर के आया है, अब तो भैया रामा की जितनी भी सासें थी, ताई सास, चाची सास, बुआ सास, दादी सास, जितनी भी सासें रोक सकती थी सारी सासें जाकर के रामा के पास में पहुंच गई और धिक्कारने लगी, देख तेरे बाप को हमारे लिए क्या लेकर के आया है, हमने इतना सारा सामान लिखवाया था, कुछ नहीं लेकर के आया है, और क्या लाया है 16 साधु, वो भी अंधे। इतना भला बुरा रामा को बोला कि रामा की आंखों से आंसू आ गए। और जब रामा को पता चला कि पिताजी को दूर गौशाला में रुकवाया हुआ है, तो जाकर के पहुंच गई गौशाला में। अब पिताजी से मिले हुए बहुत समय हो गया है, बेचारी पहचान नहीं पा रही है, क्यों पिताजी की दाढ़ी बड़ी हुई है। बेटा बेटी पिताजी को भूल सकते हैं, लेकिन पिता कभी अपनी संतान को भूल नहीं सकता है। जब इधर उधर चक्कर
काट रही थी तो नरसी बोले, अरे बेटी रामा, जैसे नाम सुना ऐसे लिपट करके पिताजी के गले से लग गई। और इतनी आज रामा रोई, इतनी रोई है कि पूछो मत। दोनों बाप बेटी आज एक दूसरे के गले लग करके रो रहे हैं। रामा अंदर से टूटी हुई है, ससुराल वालों के इतने ताने लगे हैं। पूछ रही है, पिताजी आप कुशल तो है ना, माताजी ठीक तो है ना? अब बेचारी को पता हो माँ है तो बताएं। लेकिन नरसी जी यहाँ पर कह रहे, हाँ बेटा ठीक है। क्यों? क्योंकि शादी का माहौल है, मैं इसे बताऊंगा कि इसकी मां नहीं है तो ये माहौल खराब हो जाएगा। कह दिया हाँ ठीक है। अच्छा मेरा भैया मुझे दिखाई नहीं दे रहा, भैया कहाँ पर है? जब बात आता है ना तो बहन बड़े चाव से भाई का पूजन आदि करके चौकी पर चढ़ा करके अपने भैया को भात पहनाती है। लेकिन इस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि भैया तो है ही नहीं, भात पहनाएगी तो पहनाएगी किसको? नरसी जी आज अंदर से बहुत रो रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि जिस भाई के बारे में तुम पूछ रही हो वो भाई तो है ही नहीं। लेकिन नरसी जी कह रहे तो बेटी चिंता मत कर, तेरे भैया आ जाएंगे, अभी कुछ सामान लेने गए हैं। रामा और नरसी जी का ये मिलन हुआ। अब भैया चिंता होने लगी। बोलिए सावलिया सेठ भगवान की जय हो। कुबेर को बुला लिया, अरे जितने भी तुम्हारे पास धन संपदा है सबको साथ में लेकर के आओ। जाने लगे ना तो माता लक्ष्मी कहने लगी, अरे आप शादीशुदा हो, अच्छा तो अकेले ही क्या भात पहनोगे क्या? मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी आपके साथ में चलूं। तो माता लक्ष्मी जी के साथ में सावलिया सेठ नरसी के यहाँ पर अनेकों रत्न धन के भंडार ले करके ऐश्वर्य भगवान अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं। ओ मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। सुरेश गोयल जी रामा के भात में सावलिया के संग साथ हुए हैं। एक हमारे कृष्ण प्रॉपर्टी डीलर जी 2100 रुपया रामा के भात में सावलिया सेठ के बन के आए और 5100 रुपया देखिए कौन कौन शामिल हो गए रामा की भात के लिए सावलिया सेठ के संग में। देखिए ये तो सस्ता सौदा है तुम्हारा। तो बिहारी ने से अपना बनाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। ओ बाकी बिहारी